अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने यूएमटी पे एक और कोर्स शुरू किया हुआ है प्रॉपरली, जो कि साल 2026 और यूएमटी में आने वाली अपडेट्स और इसके लेटेस्ट सेटअप जो आजकल की अपडेट्स के मुताबिक हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि किस तरह से और कैसे-कैसे इन्होंने काम करना है। तो यहाँ पे पहली वीडियो हमारी डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन पे थी, जिस पे हमने प्रॉपर्ली यूएमटी के सेटअप को सेट करना, हर चीज़ अपडेट करना आपको बताई थी। तो आज जो इसकी वीडियो हम बनाएँगे वो है यूएमटी एमटीके 2 के सेटअप पे। मैंने आपको बताया था कि हम हर दिन एक सेटअप पे वीडियो बनाएँगे, और अगर आपने हर एक टैब पे वीडियो प्रॉपर्ली देखनी है तो फिर हमारे आप यूट्यूब चैनल पे चले जाएँ और आपको यूएमटी का जो पुराना कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ नया कोर्स भी देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी। अब इस पे देखें तो हमारी ऑलरेडी 20 वीडियो मौजूद हैं। अब हमने यहाँ पे करना ये है कि अपना यूएमटी का जो सेटअप MTK2 है उसको ओपन कर लेना है। और भी वीडियोस CM2 का कोर्स प्रॉपर्ली देख सकते हैं, हर एक चीज़। और साथ ही साथ आपके पास प्रॉपर मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स का एक कंप्लीट कोर्स है 2025-26। इस पे भी आप लोगों का अच्छा एक फीडबैक था, रिस्पॉन्स था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के देखते हुए हमने यूएमटी पे भी प्रॉपर्ली एक सेटअप प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया था। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपके पास जब भी यूएमटी MTK2 का सेटअप आपको ओपन करेंगे तो ये आपके पास है 3.1। और इस टाइम पे देखें तो आपके पास IMEI इज़ चेंजिंग इज़ इलीगल, तो ये सब लोग ही जानते हैं, ठीक? तो ऐसे काम आपने करने ही नहीं है। ये एग्री करने के बाद यहाँ पे देखें सबसे पहले आपके पास ऑटो, और यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट का एक ऑप्शन आएगा, यानी कि जो मॉडल आपके MTK के हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो यूएमटी प्रोवाइड करता है। अगर आपने यूएमटी की अपडेट्स देखनी हो तो लास्ट कुछ टाइम में MTK2 पे इसने काफ़ी मेहनत की है, जिसमें इसने इन्फिनिक्स टेक्नो या आपके जो आईटेल के मॉडल हैं, जिस तरह आपके पास यहाँ पे देखें इन्फिनिक्स के टेक्नो के ये मॉडल बेहतरीन इसने एंड्रॉयड 15 की FRP की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करके रखी हुई है। और साथ ही साथ फिर बहुत सारी वर्किंग है, वो भी हम एक चल के प्रॉपर्ली देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। और लास्ट अभी जो इसकी अपडेट है वो 3.1 है, जो कि आपके पास इन्फिनिक्स का नोट 40X 5G ये मॉडल एक ऐड हुआ है। मोटरोला की कुछ सीरीज़ है, सैमसंग टैब की कुछ सीरीज़ है बिट के लिहाज से, और एक अक्सर आने वाला फ़ोन रेडमी 13C 5G एयर, तो ये एक न्यू ऐड हुआ है इसमें। मेटा मोड के ऑपरेशंस को उसने अक्सर अपडेट किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास प्री लोडर, यहाँ पे आपके पास सारे मॉडल जितने भी बाकी हैं वो सारे आ जाएँगे। अब मॉडल के हिसाब से अगर आप वर्किंग करना चाहें तो वो कर लें, अदरवाइज़ अगर आप ऑटो पे भी रखेंगे तो फ़ोन आपके कनेक्ट जो हैं वो प्रॉपर्ली होते रहेंगे। अब इसमें फिर आपके पास अक्सर एक एरर आ जाता है हाई स्पीड पोर्ट का, तो पोर्ट बनिस्बत सिलेक्टेड है, अगर एरर दे आपको इस वाइट विंडो में तो ठीक, अदरवाइज़ छोड़ दें। लोकल एसएलए आप उस टाइम यूज़ करते हैं, बाज़-औक़ात कुछ फ़ोन है अटैच नहीं हो रहे, प्रॉपर्ली पोर्ट नहीं बना रहे, या आपको एरर में नज़र आ रहा है लोकल एसएलए का एरर है, तो आपने फिर क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ जैसे ये अनसिलेक्टेड है, ठीक है, इसको आपने अनचेक ही रखना है। और अगर आपको लोकल एसएलए का एरर आए तब आपने इसको क्लिक करना है। फिर आपके पास इसमें 2 वेरिएंट्स हैं V1 V2, तो पहले आप V1 पे रख लें और फिर V2 पे रख के इसको चेक कर लेंगे प्रॉपर्ली, और फिर आपका फ़ोन जो है वो लोकल एसएलए का एरर जो दे रहा था वो आपको प्रॉपर्ली दे देगा। इसके अलावा एक वेबसाइट आपके पास GSM होस्टिंग के नाम से, जो कि बेसिकली आपको प्रोवाइड करती है प्रॉपर्ली यूएमटी की हर एक्टिवेशन आपको बताती है। अगर आप साथ यूएमटी लिखेंगे तो वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा उसके लिए, और हर एक अपडेट जो इसने आपको प्रॉपर्ली बतानी है, देनी है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। और फिर आप इसको रन प्रॉपर्ली कर लें, मेबी वेबसाइट में कोई इश्यू हो, अदरवाइज़ आप अपडेट देखना चाहते हैं तो वो सिंपल जो अपडेट आएगी वो आपको नॉर्मली यहाँ पे नज़र आती रहेगी। इसके साथ-साथ अब यहाँ पे देखें तो इसकी कुछ टैब्स हैं जिनके अंदर आपको मेन ऑपरेशन, मेन वर्किंग दी गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले फ्लैश के अंदर देखें तो स्कैटर फाइल है। स्कैटर सब लोग जानते हैं, जो CM2 के, जैसे आपने CM2 के कोर्स में मीडियाटेक का पढ़ा, तो मीडियाटेक के लिए आपकी स्कैटर फाइल यूज़ होती है, OFP। तो OFP बेसिकली आपके पास वीवो, ओप्पो के कुछ मॉडल्स हैं जिनकी स्कैटर की जगह एक OFP फाइल की एक्सटेंशन होती है। ये बेसिकली फाइल टाइप हैं। फाइल वही होगी, ऐसा नहीं है कि स्कैटर कोई और चीज़ है, OFP कोई और चीज़ है। ये बेसिकली फ्लैश फाइल की आगे टाइप्स हैं डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए। जैसे आपने इन्फिनिक्स, वीवो, ओप्पो किया, इनमें अगर फ्लैश फाइल डाउनलोड करें ना तो इनकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट स्कैटर टेक्स्ट या टेक्स्ट डॉट स्कैटर, जो भी आप कह लें। और अगर मेरे पास कोई फाइल यहाँ पे पड़ी हुई हुई तो मैं आपको दिखा भी दूँगा।
हमने ऑलरेडी हालाँकि पुट की हुई थी उसमें, तो फ़िलहाल तो फ़ाइल नहीं है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा फ़ाइल भी प्रॉपर्ली आपको दिखाऊँ। तो फ़ाइल बेसिकली पुट करने का तरीका क्या होता है, अब यहाँ पे आपका स्कैटर, मीडियाटेक, ओएफपी ये भी मीडियाटेक और टार, अगर टी या टार देखें तो ये आपके पास जो ऑप्शंस हैं या ये टैब्स हैं, ये आपने देखी हुई होंगी सैमसंग के अंदर। तो सैमसंग की जब फ्लैशिंग करते हैं तो उसमें ये 4 फाइलें आप प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं। अगर इनको पुट करना हो तो इनको आसान सा तरीका है, ये मेरे पास सैमसंग की एक रैंडम फाइल मौजूद है, उसको अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्ली आ जाएगी। और यहाँ पे बैक करें और यहाँ से आपके पास सैमसंग की जो फ्लैश फाइल है ये देखें आ गई। अब अगर आपने एपी करनी है, एपी पे क्लिक, सीपी, सीएससी ये कोई भी फाइल है तो उसको आपने पुट करके प्रॉपर्ली फ़ोन डाउनलोड में लगाएँ। और अगर आपके पास मीडियाटेक का फ़ोन है तो वॉल्यूम अप डाउन से फाइल पुट होने के बाद यहाँ पे राइट फ्लैश का ऑप्शन क्लिक करेंगे और वो चेक हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी आप फाइल पुट करेंगे यहाँ पे आपको फाइल सारी नज़र आ जाएँगी। तो जो फाइल चेक है, अनचेक है, आपने उसको प्रॉपर उसी हिसाब से ही डील करना है। आपने जस्ट राइट फ्लैश करके वॉल्यूम अप डाउन से अपना फ़ोन अटैच करवा देना है। अब फ्लैश के ऑप्शन में जस्ट फ्लैश ही है, बाकी सर्विस में आपकी मेन वर्किंग है, जैसे अनलॉक करना, पासवर्ड, आपके पास एमडीएम, बहुत सारे और ऑप्शन अभी हम देखते हैं आगे चल के। अब यहाँ पे देखें सबसे पहला ऑप्शन है मेटा फंक्शन। मेटा क्या है, बेसिकली आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा और मैंने आपको बाकायदा हर एक चीज़ पे वीडियो भी बना के बताई थी कि इन्फिनिक्स टेक्नो के ऐसे एंड्रॉयड 15 के मॉडल अक्सर जो एफआरपी नहीं करते थे, तो वो मेटा मोड में बहुत सारे टूल्स ने फ्री दे दिया था और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते हर एक टूल में अपडेट आती गई। अब इसमें देखें तो आपके पास सबसे पहले ओप्पो रीसेट ईएमसी, ओप्पो रीसेट यूएफएस, इनकी तो आपको खैर ज़रूरत नहीं है। और फिर रीड इन्फो कर सकते हैं इन्फिनिक्स की, ये अगर जस्ट इन्फिनिक्स लिखा हुआ है लेकिन इसके साथ टेक्नो भी आता है, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी है। टेक्नो, फिर डिसेबल एडीबी है, रिमूव सिक्योरिटी प्लगइन्स है और रिमूव पेज यूआई। अब ये पेज यूआई क्या होता है, बेसिकली जैसे आपके पास एमडीएम लॉक होता है, नेटवर्क लॉक होते हैं फ़ोन, ठीक है? केजी लॉक होते हैं, उस तरह की एक कंपनी लॉक पेज यूआई है, तो ये भी लॉक है। और उसके बाद रीसेट एफआरपी आप कर सकते हैं, सेव फॉर्मेट कर सकते हैं, बैकअप सिक्योरिटी ले सकते हैं और रीड सिक्योरिटी कर सकते हैं। वाइप प्रीलोडर ये अगर यूज़ करना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ मोस्टली जो यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है वो रीसेट एफआरपी है। या ऐसे फ़ोन अक्सर जो रिकवरी पे नहीं जाते, रीसेट नहीं होते, तो उनके लिए आप फॉर्मेट कर सकते हैं। वरना मीडियाटेक के मोस्टली फ़ोन जो हैं वो अपनी रिकवरी से फॉर्मेट हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे फ़ोन हैं जो फॉर्मेट ना हो और बाद में अगर एफआरपी पे जाएँ तो आप प्रॉपर्ली उनकी वर्किंग देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो भी ऑपरेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करवाएँगे, मिसाल के तौर पे ये है एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आपका ऑपरेशन यहाँ पे आपको वेट फॉर फ़ोन या वेट फॉर डिवाइस का ऑप्शन और उसके बाद आप फ़ोन अटैच करवा दें डायरेक्टली और उसके बाद वो यहाँ पे वर्किंग आपको दिखा देगा। नेक्स्ट आपके पास देखें तो फॉर्मेट फ़ंक्शन, अब ये तो मेटा मोड के थे, अब यहाँ पे देखें तो बाकी हैं जैसे इरेज़ डेटा, रीसेट एफआरपी, अब सेव फॉर्मेट कह सकते हैं कि आप कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनका अक्सर पासवर्ड टूट जाता है लेकिन डेटा सेफ रहता है, या सेव फॉर्मेट में जाके वो फॉर्मेट हो जाते हैं प्रॉपरली, डेटा उनका जो है वो लॉस नहीं होता। लेकिन ये हर मॉडल के लिए नहीं होता, ये बात आपने जहन में रखनी है। जो मॉडल सपोर्ट होगे तो ठीक, नेक्स्ट टाइम अगर वो मॉडल ना हुआ तो वो फिर मसला बनेगा। तो इसलिए इरेज फॉर्मेट या इरेज डेटा एफआरपी ये कर लें आप सबसे बेहतर। और वीवो या 2025 की सिक्योरिटी के हिसाब से शॉमी, ओप्पो ये भी आपको हर एक वेरिएंट के हिसाब से दिए हुए हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपने यहाँ पे अगर सिलेक्शन की हुई है तो ठीक, अगर ऑटो पे है तो बेशक आप ये सिंगल ऑप्शन यूज़ कर लें। अदरवाइज़ जो ब्रांड के हिसाब से ऑप्शन है वो भी आप प्रॉपर्ली यूज़ करके और लगा सकते हैं। अब मीडियाटेक फ़ोन है तो एक बात ज़हन में रखें कि ये वॉल्यूम अप डाउन से ही आपका क्या होगा, अटैच होगा प्रॉपर्ली और इसी वॉल्यूम अप डाउन से आपकी जो प्रॉपर्ली वर्किंग है वो चलेगी और ऑपरेशन कोई भी करना हो वो एग्ज़ीक्यूट। उसके बाद रीड आरपीएमबी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जैसे अक्सर आप बैकअप फाइल्स लेते हैं प्रॉपर, या आप समझ लें कोई वेबसाइट चला रहे हैं, उसमें आपने अपनी बैकअप फाइल्स पुट करनी है। मिसाल के तौर पे एक फ़ोन आया, आपने उससे पूरी की पूरी फ्लैश फाइल रीड करके अपने पास सेव कर ली और उसको अपनी वेबसाइट पे या अपने पास सेव तरीके से रख लिया, नेक्स्ट टाइम आप उसको राइट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आपको आगे एक्स्ट्रा में भी दे के रखा हुआ है, इस पे भी अभी हम बात करेंगे। इसके बाद आपके पास अनलॉक बूट लोडर, ये बेसिकली एक सिक्योरिटी है। जैसे आजकल आपके पास गूगल पिक्सल के फ़ोन आए हुए हैं, वन प्लस के सॉरी फ़ोन हैं, 7 प्रो या ऐसे फ़ोन जो अक्सर आपके एफआरपी पे स्टक होते हैं, तो पूछा जाता है कि बूट लोडर लॉक है या अनलॉक है। अब बूट लोडर लॉक है तो वो फिर नहीं होते, अगर अनलॉक है तो वो फिर प्रॉपर्ली होते हैं।
तो इसमें फिर आपके पास बेसिकली F64 अगर वो ना हो रहा हो तो फिर F64 या ईज़ी जे टैग ऐसे फ़ोनों से उसके आईएसपी पॉइंट क्या है प्रॉपर्ली शॉर्ट होंगे और उसके बाद जो है वो वर्किंग होगी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखें तो बैकअप सिक्योरिटी है, एनवी रैम, एनवी डेटा या सिक्योरिटी, ये बेसिकली आपके सिम के रिलेटेड काम हैं, नेटवर्क के रिलेटेड, तो बेहतर है कि ऐसे काम ना करें जिनसे कल आपको परेशानी का सामना करना पड़े। बाकी रीसेट एमआई अकाउंट और एमडीएम, अब इसमें आपको केजी भी दिया हुआ है, हालाँकि देने की ज़रूरत नहीं है, तो बस ये समझ लें इल्लीगल, टोटली इल्लीगल काम में आता है ये। तो अगर आप इसको करते हैं तो अपने उस पे, मेरा काम सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप करते हैं तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। और बाकी ओप्पो की आईडी या हुआवे की आईडी एमआई अकाउंट रीसेट करना हो तो वो कर पाएँगे आप। बाकी ओप्पो डीएल एरर इमेज, अक्सर आपके फ़ोन बेसिकली ऑन ऑफ की कंडीशन में आ जाते हैं, सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद ऑन ऑफ होना शुरू कर देते हैं, बूट लूप भी अक्सर उसको कहते हैं, तो उस एरर को दूर करने के लिए ये वाला ऑप्शन आपका काम करेगा। या साथ ही साथ इधर देखिए इन्फिनिक्स 2023 के ब्रोम मोड में सॉरी प्री लोडर मोड में हैं, आप ब्रोम मोड में ला सकते हैं, एफआरपी कर सकते हैं, ये जस्ट इन्फिनिक्स है। और टेक्नो के लिए अगर आपने करना हो तो वो प्रॉपर्ली यहाँ पे ऑप्शन आपको दे के रखे हुए हैं। बाकी आपके पास रिपेयर के कुछ ऑप्शंस हैं, यूज़ करना चाहें तो ठीक, बाकी सैमसंग, ओप्पो, शाओमी, ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपकी वर्किंग या सिक्योरिटी जो है वो रिपेयर होती है। ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा किसी भी ऐसी चीज़ की जो आपको परेशान करे, तो बेहतर है कि इन चीज़ों से बचें। उसके बाद नीचे देखें तो इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल, सॉरी जहाँ पे जो तीसरा मॉडल था ऊपर मैंने आपको बताना था वो आईटेल था, जो मेरे माइंड से स्किप हो रहा था बार-बार। तो वो आईटेल का ऐसा मॉडल है जो अक्सर यहाँ पे आएँ तो वो मेटा मोड में एफआरपी उनके रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद रीसेट एफआरपी एडीबी कर लें, प्लगइन्स बायपास, ठीक है, एडीबी कर लें। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है केजी बायपास और आईटी एडमिन, ये भी ऐड करने की है, ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आप अनेबल एडीबी करें, एग्ज़ीक्यूट करें तो ये क्यूआर कोड आ जाता है। ऐसे फ़ोन जो अब एफआरपी पे अक्सर होते हैं, उनको अगर आप करना चाहें अनलॉक तो उनकी स्क्रीन पे जब आप आगे जाते हैं सेटअप करके, तो जैसे ही सेटअप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन क्यूआर कोड कैमरा ओपन होता है और इसको स्कैन करवा के आप वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ भी टोटली आपकी आईटी एडमिन या ये जो केजी अनलॉक है या केजी लॉक है, ये बेसिकली नॉक्स कार्ड का लॉक है, ये आपका इलीगल एक्टिविटीज़ में आता है। एंटी क्रैक इन्फो ले सकते हैं, ये भी सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद आता है ऑप्शन। और जनरेट की वीवो डेमो ये कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है खैर आपको एनवी रैम, ये भी सिक्योरिटी के रिलेटेड ही आपके पास ऑप्शन दे के रखा हुआ है। आसान अल्फाज में अगर देखें तो इस होल टैब में जो मेन आपकी वर्किंग है वो लेटेस्ट कुछ ऐसे फ़ोन हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं एफआरपी अनलॉक का काम, जो कि मेटा मोड या फॉर्मेट फंक्शन में आपके बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं। और बाकी पार्टीशन मैनेजर में आप पूरे की पूरी फाइल को रीड करके रीड स्कैटर करें और राइट कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक फ़ोन से फ्लैश फाइल को रीड करना, ठीक है? इसकी बात कर रहा हूँ। और ये एक्स्ट्रा का भी टैब जो है ये इसीलिए दिया हो गया है। इसमें जो 3.1 है ना, इसमें एक और ऑप्शन भी ऐड हुआ है, जेसन्स टू सुपर इमेज, ये बेसिकली कन्वर्टर है। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास फ्लैश फाइल होती है ना, देखी होगी फ्लैश फाइल आपने एमटीके के बैकअप में जाके, जब स्कैटर फाइल होती है उसके साथ और भी बहुत सारी फाइलें होती हैं, तो उनको आप एक इमेज में कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं आप। अब इसके अंदर भी रीड का ऑप्शन अगर आप यूज़ करना चाहें तो उन्हीं के लिए है। मिसाल के तौर पे जो आपके ठीक फ़ोन हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपने काम करना है फ़ोन पे, आप ऐसा फ़ोन कोई ठीक है उसकी फ़ाइल सेव करना चाहते हैं आप, तो देन आप उसको रीड करवाएँगे, फ़ोन जस्ट लगाएँ और रीड करवा लें और फिर उसी को आप क्या करें राइट करवा लें या अपने पास सेव कर लें, वो आपके पास फिर बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको फ़ाइल नहीं मिल रही तो ऐसे फ़ोन जो आपके पास कभी 1 बार आएँ, 2 बार आएँ, तो उनकी फ़ाइल आप ठीक अगर हों तो वो रीड करके अपने पास रख सकते हैं, या वेबसाइट अगर आपके पास है वहाँ पे अपलोड करनी है तो वो इस सूरत में आप रखेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और बस उसी फिर होल फ़ाइल को आप एक इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये ऑप्शन फिर आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यूएमटी MTK2 3.1 लेटेस्ट अपडेट, तो ये आपको फिर प्रॉपर्ली बता भी देता है कि ये लेटेस्ट अपडेट किस चीज़ के बारे में है, क्या-क्या इसके अंदर है, क्या-क्या नहीं है।
तो हर एक काम, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर्ली फिर बताई जाती है। जैसे ये देखें, जो फंक्शन ऐड हुए हैं वो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, जो मॉडल ऐड हुए हैं वो भी आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे बताए हुए हैं। एडीबी, अनेबल, ब्रॉम मोड, सीपीयूज़, एफआरपी के टैब्स, हर चीज़ आपको वर्किंग यहाँ पे एक्सेस दे के रखी हुई है। तो ये प्रॉपर्ली सेटअप है MTK2 का, जो कि आजकल प्रॉपर यूज़ हो रहा है। अगर आपके पास CM2 के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, वैसे तो अनलॉक टूल बेहतर है, 2 टूल लें, शुरू में काम स्टार्ट करें और फिर आप आगे अच्छे टूल ले लें। लेकिन अगर आप मज़ीद CM2 से आगे जाना चाहते हैं तो फिर UMT आपके पास बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे। और फिज़िकल टूल है ये, इसकी ऑनलाइन कोई एक्टिवेशन नहीं है और अभी तक। अगर इसके बाद आ जाती है तो वो एक अलग बात है। और यहाँ तक आप सारी वर्किंग जो है वो प्रॉपर्ली देख सकते हैं। इसके अंदर मेन जो है वो फ्लैश, इसमें सैमसंग की सपोर्टेड है, सर्विस में फॉर्मेट है और पूरी की पूरी फाइल रीड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। बाकी ये भी कुछ ऑप्शन ऐड हुए हैं, ज़ाहिर बात है एक अपडेट है, इस पे जब तक हम प्रॉपर प्रैक्टिकली वर्किंग नहीं करेंगे हर एक चीज़ आपको नहीं समझा सकते। लेकिन मेरा काम आपको उन मेन कामों की तरफ लाना है जो मेन यहाँ पे वर्किंग है, और वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपका मीडिया टेक है तो MT के नॉर्मली आपका वॉल्यूम अप डाउन से अटैच हो जाएगा और वर्किंग आपकी बेहतरीन होगी। और बाकी आपके ये ऑप्शन जो हैं ये कोशिश करें आपको ब्रोम पे रखें या फिर आप प्री लोडर पे रखें, तो जो भी ऑप्शन आपके हैं मोस्टली वॉल्यूम अप डाउन से और डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं। और मेटा मोड हो तो वो इन्फिनिक्स टेक्नो और आईटेल के मॉडल दिए हुए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई इसके सेटअप के साथ जो क्यूसीफायर या FRP या किसी और सेटअप के रिलेटेड है। तो रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।